हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज हम जानेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री माइनर का, जो कि आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। हम जो क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो टॉपिक्स आपको बताएंगे, अगर आप वो टॉपिक कर लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, फिर आपको कोई और टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखकर पिछले 6-7 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर इस सब्जेक्ट के बने हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ही ये क्वेश्चंस छांटे गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मनसब सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, चाहे वो शॉर्ट नोट में आए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आए। ठीक है, बट मनसब सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ज़रूर करके जाना है। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम एज इट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, मतलब कि अकबर के शासनकाल में जो मनसब व्यवस्था विकसित हुई थी उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है अकबर्स लिबरल रिलीजियस आउटलुक, मतलब कि क्या राजपूतों का, जो राजपूत थे उनका मुग़ल अमीर वर्ग में शामिल किया जाना राजनैतिक आवश्यकताओं का परिणाम था या अकबर के उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण का। ये बात आपको पता है कि अकबर ने अपने महल में, अपने दरबार में जो राजपूत थे उनको ऊंचे पद पर स्थान दिया था। ठीक है, काफ़ी हाई रैंक उनको अलॉट की। तो ये अकबर ने क्यों किया था? क्या ये राजनैतिक आवश्यकता थी, मतलब कि क्या पॉलिटिकल ये ज़रूरी था कि राजपूतों को हाई रैंक दी जाए, या फिर अकबर जो था क्योंकि वो लिबरल था रिलीजन के प्रति इसलिए उसने ऐसा किया? तो इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ मुग़ल हिस्ट्री, मुग़ल हिस्ट्री के सोर्सेज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हालांकि इसके थोड़े चांस कम है, बट फिर भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो, ताकि आप इसका आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मतलब कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना को बढ़ावा दिया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना को जिन्होंने बढ़ा दिया। तो ऐसी कौन सी स्थितियाँ थी? तो इसमें आपको क्या बताना है, वो सर्कमस्टेंसेस बताने हैं, वो परिस्थितियाँ बतानी है जिनसे मुग़ल एम्पायर एक्सपेंड हुआ और उसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बनता है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के ऊपर। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एग्जामिन दी इम्पोर्टेंस ऑफ रेन ऑफ हुमायूं इन द कंसोलिडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मतलब कि मुग़ल एम्पायर के कंसोलिडेशन यानी कि मुग़ल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए हुमायूं जो था उनकी क्या इम्पोर्टेंस रही। हुमायूं ने अपने शासनकाल के दौरान ऐसा क्या किया जिससे मुग़ल एम्पायर सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी भी मुग़ल रूलर के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी यूनिट 2 में गिवन है अकबर टू औरंगज़ेब। तो अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक किसी भी किंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एंड उसकी पॉलिसीज़ पूछी जा सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के बारे में तो आपको ज़रूर करके जाना है, जो अकबर था उसके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बेशक आप किसी और मुग़ल रूलर के बारे में करें या ना करें, लेकिन अकबर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ कर जाना है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इन मुग़ल पीरियड टिल द रेन ऑफ अकबर, मतलब कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें क्या
डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ, ये बताना है आपको। मतलब कि मुगलों की राजस्व प्रणाली के बारे में बताना है, तो राजस्व प्रणाली के ऊपर भी ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ अकबर। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अकबर की आपको रिलीजियस पॉलिसी ज़रूर करके जानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मुग़ल एम्परर हुए उन सभी में अकबर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में पढ़ना, क्योंकि अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू मुगल मिनिएचर पेंटिंग रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब अगर हम ओवरऑल देखें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या क्या है। मनसबदारी व्यवस्था, ये आपको ज़रूर करके जानी है। अकबर की राजपूत नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर की क्या पॉलिसी थी राजपूतों को लेकर, उसने अपने दरबार में राजपूतों को ऊंचे पद पर क्यों नियुक्त किया, ये सब। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक चर्चा करिए। तो अकबर की धार्मिक नीति के ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर की उदार धार्मिक नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिबरल पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर के अधीन मुग़ल राजपूत संबंधों का विश्लेषण करें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उद्भव पर चर्चा करें। मतलब कि शिवाजी ने कैसे मराठा राज्य का उद्भव किया, कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना की शिवाजी ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जागीरदारी सिस्टम के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। जागीरदारी संकट क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के क्या कारण थे, कैसे शिवाजी ने मुगलों पर विजय हासिल की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मुगलों के केंद्रीय व प्रांतीय प्रशासन पर चर्चा करें, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।